welcome to Kiki's Concepts. Today we will complete neural control and coordination in one shot. Okay? So, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले एनसीईआरटी का पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज फैशन में काम करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और जो हार्मोन्स हैं वो दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरीके का हम लोग का हार्मोन रिलीज़ होगा उस तरीके का नर्व इम्पल्स अराइव होगा। ओके, न्यूरॉन सिस्टम जो होता है जो हम लोग का वो दो चीज़ से बनता है, न्यूरॉन से और न्यूरल ग्लियल सेल से। तो हमारे बॉडी में जो है वो न्यूरल ग्लियल सेल मोर देन 0.5% है, मतलब 50% से भी ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और न्यूरॉन्स कम अमाउंट में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूरल ग्लियल सेल। न्यूरल ग्लियल सेल जो होते हैं वो एक्साइटली नहीं होते, मतलब इनके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। ये क्या करते हैं, जो भी डैमेज नर्व्स है उसको मेंटेन करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, नाउ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो होता है वो दो हिस्से में डिवाइड है, पीएनएस एंड सीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस मतलब क्या हो गया, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अलावा जो नर्व्स हैं वो पीएनएस में आएंगे। ठीक है, और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले नर्व्स वो आएंगे। तो पीएनएस में दो पार्ट आएगा, इफरेंट और एफरेंट। एफरेंट मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो हम लोग के ब्रेन से नर्व्स कहाँ से लेके जाए पूरे बॉडी में। ठीक, और इफरेंट मतलब क्या, पूरे बॉडी से जो नर्व्स है वो ब्रेन में लेके जाए, वो हो गया इफरेंट। फिर नेक्स्ट आता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक मतलब क्या हो गया, एस से सोमैटिक, एस से स्केलेटन मसल, मतलब जो सीएनएस से स्केलेटन मसल के पास लेके जाए नर्व्स उसको बोलेंगे सोमैटिक। एंड ऑटोनॉमिक किसको बोलते हैं, जो सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन के पास लेके जाए। ओके, डन। नाउ सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस में हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स है वो सेंट्रल पूरा कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस से कोई भी विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन में लेके जाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या हो गया, रिलैक्स में जो काम करे, जैसे हम लोग रिलैक्स वैसे बैठे होगा अभी। ठीक है, आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो रिलैक्स बैठ के ले रहे हो, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व। लेकिन अचानक से कोई भौं कर दे, कोई डरा दे, तो वो उस समय कौन सा नर्व सिस्टम काम करेगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, ये नर्व्स है, ये हम लोग का एक यूनिट नर्व्स हम लोग लिए और उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये क्या होता है, ये एसिटाइन जैसा बाल निकला हुआ है, ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स, जिससे नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, देखो ये निसल जैसे दाना जैसे प्रोटीन के होते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक, और अब जो नर्व्स है वो भी क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। और हम लोग का सेल बॉडी है, स्वान सेल है। तो स्वान सेल क्या करता है, ये माइलिन शीट बनाता है। जैसे हम लोग का जब नर्व इम्पल्स आएगा, जैसे चार्ज डेवलप होता है, हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल, हम लोग के बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत ही माइक्रोमीटर में होता है, वो माइक्रो कोलम में होता है। ठीक है, लेकिन होता है, तो इसीलिए ये चार्ज जो डेवलप होगा इसमें माइलिन शीट जो बनेगा वो क्या करेगा, जंप करके आगे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और जो टर्मिनल है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और आखिरी के जो नॉब्स है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक्स नॉब। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, मतलब देखो ए हम लोग बोलते हैं ना, ए मतलब क्या, एक, तो ए से क्या हो गया, एक्सॉन क्या होगा, एक होगा। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होगा, डेंड्राइट्स ज़्यादा होंगे। जैसे अगर मल्टीपोलर बोले तो एक्सॉन तो एक ही होगा, पर डेंड्राइट्स क्या होंगे, बहुत सारे, तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाईपोलर मतलब क्या हो गया, एक्सॉन एक ही होगा पर डेंड्राइट्स क्या होंगे, दो होंगे, मतलब कि रेटिना ऑफ आइस में पाए जाएंगे। यूनिपोलर किस में होता है, एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कैसे कंडक्शन होता है, हमारे जो नर्व है उसमें क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है, मतलब चार्ज डेवलप होता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, और सोडियम क्या होंगे, आउटसाइड नर्व्स के बाहर होंगे, इम्परमिएबल होता है सोडियम के रेस्टिंग कंडीशन पे। ठीक है, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं आया, और नेगेटिव चार्ज के लिए।
तो उसके बाद क्या होता है, इसमें हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। जैसे ही हम लोग का कोई भी सिग्नल आया कि ठीक है ये गर्म है, तुरंत हाथ हटाना है या कुछ भी, तो ये जो सिग्नल आया उसमें क्या होता है, 3 सोडियम बाहर पंप किए जाते हैं 2 पोटेशियम को इनवर्ट लेने के लिए। तो आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और सोडियम भी क्या होगा, बाहर होगा। जैसे ही हम लोग का सिग्नल आएगा इनफ्लक्स होना चालू हो जाएगा। ठीक, जैसे ही इनफ्लक्स हुआ यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उठ के आएगा, मतलब, और यहाँ से फिर नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से कंडक्शन चालू रहेगा। और पोलैरिटी जैसे ही रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स मतलब क्या हो गया कि बाहर हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज कंडीशन। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एक दूसरे के से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से कंडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स 2 तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ से, जैसे हम लोग का जो साइनेप्टिक नोब्स है उसमें हम लोग का चार्ज डेवलप होगा, और दोनों तरफ से क्या हो सकता है, बाई डायरेक्शनल होगा। हम मान लो कि जो सिस्टम है उसमें ये रेयर होता है। और केमिकल साइनेप्स जैसे एसिटाइलिन कोलिन हो गया, ये सब हम लोग में केमिकल क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, जिससे ट्रांसमिट होता है सिग्नल। नाउ सीएनएस में क्या आता है, हम लोग का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है हम लोग का, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्ड, एक्विडक्ट, कॉर्पस क्वाड्रिजिमा। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। एंड मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। अब जब हम लोग ब्रेन को देखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर लेयर होता है, जिससे अब ब्रेन क्या है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी का, हर चीज़ कंट्रोल करता है, इसलिए उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, लेयर रहता है। 3 लेयर होता है, कौन सा, ड्यूरा मैटर, अर्केनोइड्स एंड पिया मैटर। पिया मैटर बोल के चला जाता है, ब्रेन से एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है, ब्रेन का पिया मैटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये क्या हो गया हम लोग का, सेरिब्रम। ठीक, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ब्लू सा, ये क्या हम लोग का, थैलेमस। और थैलेमस के नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। नेक्स्ट, ये जो ब्रेन का 2 हिस्सा होता है हम लोग का, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, उसको जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बीच में एक डच जाता है, जिससे हम लोग देखो ये डच जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक, मिड ब्रेन में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस क्वाड्रिजिमा। हाइंड ब्रेन में क्या है, पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। ओके, नाउ फोर ब्रेन जो होता है उसको डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसवर्सली या लॉन्गिट्यूडनली। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनली, लंबा इसको क्या करता है, हम लोग ब्रेन को ऐसे जब काटते हैं, मतलब काटते क्या मतलब बीच में से हम लोग देखते, तो एक बीच में से एक गहरा क्लेफ्ट डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 2 हिस्से में, जिसको हम लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन बोलते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। आउटर जो होता है हम लोग को ब्रेन का जो कलर है वो कैसा दिखता है, ग्रे कलर, और इनर वाइट कलर में होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हम लोग को, जैसे किसी को भूख लग रहा है, भूख प्यास, ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल करने में मदद करता है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशन, ये सब कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन थैलेमस और पोन्स के बीच में पाया जाता है। इसमें आता है हम लोग का कॉर्पस क्वाड्रिजिमा। कॉर्पस क्वाड्रिजिमा डोर्सल में 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो ये 4 लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाए जाते हैं, डोर्सल में। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन में पोन्स जो होता है वो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है। इसमें मेड्यूला ऑब्लिंगाटा होता है। मेड्यूला ऑब्लिंगाटा क्या करता है, इसको हम लोग मास्टर बोलते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल किया रहता है ये। ठीक है, जैसे किसी को वॉमिटिंग आ रहा है, इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है इसके अंदर। पोन्स में क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। अब चेस्ट रिफ्लेक्स सेक्शन एंड देयर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग तुरंत झटके से कोई भी चीज़, ऐसे अनयूजुअल चीज़ हम लोग के इन्वायरमेंट में होता है, उसको अगर फील करते हैं तुरंत हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हटाते हैं, मतलब तुरंत हटते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग को कोई भी चीज़ गर्म या ठंडा लगा,
तो हमारे जो एफरेंट पाथवे होंगे, ठीक है, एफरेंट पाथवे अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो एफरेंट पाथवे से तुरंत क्या होगा, सीएनएस के पास जाएगा कि हाँ यहाँ पे गर्म है, इतना जल्दी होता है ये चीज़। उसके बाद तुरंत सीएनएस क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एफरेंट पाथवे में, ठीक है, ताकि तुरंत वहाँ से क्या करना है, हम लोग को हटाना है कि जल्दी से हटाओ। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, तो नोज़ में क्या होता है, म्यूकस होता है जिसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जैसे हम लोग सूंघ रहे हैं कुछ भी तो हम लोग को सेंस हो सके कि क्या है, ठीक है। इसमें ओल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है जो कि एक्सटेंशन होता है लिम्बिक सिस्टम का। टंग में जो होता है वो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है। आइज में क्या होता है, सॉकेट्स ऑफ स्कल जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें ये फिट होता है। इसमें 3 पार्ट होता है, 3 लेयर में डिवाइड होता है, SCR, स्क्लेरा, कोरॉइड्स एंड रेटिना। स्क्लेरा जो होता है वो कॉर्निया में ओपन होता है। कोरॉइड्स जो होता है इसमें मैनी ब्लड वेसल्स होता है जिसकी वजह से ये ब्लूइश दिखता है और सिलियरी बॉडी बनाता है। रेटिना जो होता है वो गैंग्लियन होता है, बाईपोलर होता है और इसके अंदर फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। इरिस जो होता है वो लेंस, इरिस कलर यहाँ पे देता है हम लोग को, यहाँ पे ये दिख रहा है इरिस। और लेंस कैसा होता है, ये प्यूपिल हो गया, ये डायलेट हो सकता है, ये लेंस होता है, ये कलर देता है, प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। तो प्यूपिल कैसा हो सकता है, जिस तरीके का लाइट सेंसेशन होगा उस तरीके से ये डायलेट करेगा, उस तरीके से ये एडजस्ट करता है। इसके पास हम लोग के पास फोटो रिसेप्टर होता है, किसके पास, रेटिना के पास। कौन से होते हैं, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। तो रॉड्स अगर हम लोग को पता है, सी से कोन, सी से कलरफुल विजन, कोन्स कलरफुल विजन प्रोवाइड करता है, रॉड्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप्टिक विजन, ओके। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या होगा कि फोटो पिगमेंट्स क्या करते हैं, ऑप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, रेटिनल जो होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं विटामिन ए के। ऑप्सिन, ठीक है, क्या करता है, रेटिनल में कन्वर्ट करता है। नाउ ईयर में क्या होता है, ईयर को हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में हम लोग का पिन्ना वन्ना आता है, उसके बाद इसमें ऑडिटरी मिएटस होते हैं, इसके अंदर 3 बोन्स पाए जाते हैं। सबसे छोटा बोन होता है स्टेप्स, वो भी इसी के अंदर देखने को हम लोग को मिलता है। तो मेलस, इनकस एंड स्टेप्स क्या होता है, जैसे ही हम लोग का कुछ भी आवाज़ सुने वो वाइब्रेट करते हुए हमारे ईयर के अंदर आएगा और उसको और वाइब्रेट और फ्रिक्वेंसी उसका बेटर करके कॉक्लियर विंडो में ट्रांसमिट किया जाता है ताकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से सुन सकें और समझ सकें। और इसमें आता है स्ट्रेशियन ट्यूब जो कि क्या करता है, इक्वलाइज करता है, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है, ओके। और इसमें कॉक्लियर विंडो होता है जिसमें क्रिस्टा एंड मैक्यूला होता है जो कि बॉडी को, पोस्चर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे कभी कभी पानी चला गया कान में तो हम लोग का क्या होता है, कुछ अजीब सा लगता है, कुछ मतलब लगता है पूरे सर भारी भारी, तो हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि कान में कुछ दिक्कत हुआ तो हमारे बॉडी पोस्चर से क्या, नहीं, ऐसा होता है कि हमारे एक ऑर्गन अफेक्ट है तो उसके प्रभाव में दूसरा भी अफेक्ट हो सकता है, ओके। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय द सेशन।